सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और भगवान श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज में मिलता नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। मैं कैसे संतों के चरित्र का वर्णन कर सकूं? संतों की वाणी का, संतों के चरित्र का वर्णन ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडित भी करने में सकुचाते हैं। मैं कैसे संतों का महिमा का वर्णन करूं? मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु। वो सबको समान भाव से सब में कृपा करते हैं। जैसे हम फूल को जिस हाथ से तोड़ते हैं और जिस हाथ में रखते हैं, वो दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करता है, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे संभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर मुझ पर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति प्रदान करे। संत हमेशा कल्याण में रत रहते हैं। वो हमेशा दूसरे का कल्याण करते हैं। सारे कष्ट सहकर भी समाज के कल्याण में लगे रहते हैं। अब तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें एक अंतर है। संत तो तब दुख देते हैं जब बिछुड़ते हैं। संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी है, और असंत जब मिलते हैं तब दुख देते हैं। असंतों का मिलना मरने के समान दुखदायी है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण और दोषमय रचा है। ये पूरा संसार गुण और दोषों को मिला करके रचा गया है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण को ही ग्रहण करते हैं। संत दोषों को छोड़कर गुणों को ही ग्रहण करते हैं। इसलिए सत्यों का सत्संग जो भी करेगा वह गुरु को ही ग्रहण करेगा। चाहे संत का भेष बना करके लोग उसे भेष के प्रताप से पूजते हैं, लेकिन एक न एक दिन उनकी अच्छाई सामने आ जाती है। जैसे कालनेम रावण और राहु का हुआ। बुरा भेष बना लेने पर भी साधु का सम्मान होता है। जो दुष्ट है, असंत है, वह अगर कभी कभी भेष बना ले तो जगत भेष के प्रताप से उनको पूजता है, लेकिन एक न एक दिन उनकी सच्चाई सामने आती है। उसी प्रकार अगर बुरा भेष भी है तो संत अर्थात साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जामवंत जी और हनुमान जी का है। भले संग से लाभ और बुरे संग से हानि होती है, यह जगत जानता है। जगत में जितने भी जड़ और चेतन जीव है, सबको राममय जान करके मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। आप सब लोग छल छोड़कर मुझ पर कृपा करें, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी के गुरु का वर्णन करूं। भगवान श्री राम जी का चरित्र अथाह है और मेरी बुद्धि छोटी है, इसलिए मुझे कुछ भी उपाय नहीं सूझ रहा है। मेरी बुद्धि अत्यंत नीची है, चाहे बड़ी ऊंची है, चाहे तो अमृत पाने की है और जगत में छाछ भी नहीं मिल रही है। संत लोग मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे
और मेरे मान वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जब बालक तोतले वचन बोलता है तो माता पिता प्रसन्न मन से सुनते हैं, लेकिन कुटिल और बुरे विचार वाले लोग दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण करते हैं, अर्थात पराये दोषों को देख करके वह हंसते हैं। जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाट से बढ़ते हैं। समुद्र सा तो कोई बिरला होता है, समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो दूसरों के सुख को देख करके उत्कर्ष होता है, आनंदित हो जाता है। ऐसे संत बहुत कम है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं न तो कविता का रसिक हूँ और न मुझ में कोई बुद्धि है और न श्री राम जी के चरण, बस मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम है। इसलिए जो मेरी कविता है यह इसका संत लोग सम्मान ही करेंगे। संत लोग इस कथा को अपने मन में भगवान श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से कहेंगे और सुनेंगे, क्योंकि संत गुण को ही ग्रहण करते हैं। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले लोग जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें भगवान श्री राम जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपते हैं। भगवान श्री राम जी का नाम उदार है, बहुत पवित्र है, पावन है, वेद पुराणों का सार है। कितने भी वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सबका सार राम नाम है। राम नाम कल्याण का भवन है, अमंगल को हरने वाला है, जिसे भगवान पार्वती जी के साथ में भगवान शंकर इसको हमेशा जपते हैं। भगवान शंकर जी पार्वती के साथ राम 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 का ही जप करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।